हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अर्चिता एंड बिहाइंड दिस कैमरा इज़ माय हस्बैंड अक्षय एंड टुगेदर वी मेक लॉट ऑफ ट्रैवल वीडियोस। और इस समय हम दोनों हैं हमारी 10th कंट्री में विच इज़ हांगकांग। आज हमारा हांगकांग में चौथा दिन है। इससे पहले हमने 3 हांगकांग के वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हम उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो मेक श्योर टू चेक दोज वीडियोज़ आउट एज वेल। और आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं हांगकांग आइलैंड के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट्स को एक्सप्लोर करते हुए विच इज़ द विक्टोरिया पीक। और आपको पता है ये जो पूरा एरिया है विक्टोरिया पीक, ये ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी में डेवलप किया था इन द फॉर्म ऑफ अ हिल स्टेशन। और उनका प्लान था कि यहाँ पे बहुत एलीट रेजिडेंसेस भी वो डेवलप करेंगे। और अभी तक जिन स्काई स्क्रेपर्स को हम लोग अपनी नेक स्ट्रेच करके देख रहे थे, और ये विक्टोरिया पीक इतनी ऊपर है कि वो सारी स्काई स्क्रेपर्स यहाँ से नीचे दिख रही हैं। एंड इस पीक पर आने के ना 3 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे क्लासिक इज़ टू हॉप ऑन टू अ विंटेज ट्रैम। ये जो ट्रैम है वो 1888 में स्टार्ट हो गई थी। इनफैक्ट ये जो फ्यूनिकुलर रेलवे है ये एशिया की सबसे पुरानी फ्यूनिकुलर रेलवेज़ में से एक है। और इतनी अमेजिंग सी ट्रैम है ना, पूरी ग्लास पैनलिंग हो रखी है ऊपर साइड से, तो आप एकदम अनऑब्स्ट्रक्टेड क्लियर व्यू देखकर आ सकते हो। और जैसे जैसे ये ट्रैम एलिवेशन लेती है यू कैन सी ऑल द स्काई स्क्रेपर्स ऑल्सो अलॉन्ग द वे, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप कितना हाइट पर आ रहे हो। और ये जो ट्रैम है इसकी 1 साइड जर्नी की कॉस्ट है 76 हांगकांग डॉलर्स। दूसरा, यहाँ पर बस भी आती है जो ऑफकोर्स थोड़ा सस्ता वे है आने का। और तीसरा है कि आप यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर की स्टीप हाइक करके भी आ सकते हो। और इस विक्टोरिया पीक पर आकर ना अलग अलग व्यूइंग पॉइंट्स बना रखे हैं। अब मैं आपको एक एक करके वो व्यूइंग पॉइंट्स पे तो लेके जाऊंगी, पर इन केस अगर आपको स्काई टेरेस 428 जो कि आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हो, वो जो बिल्डिंग है, अगर उसके टॉप से जाके आपको ये व्यूज़ एंजॉय करने तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। और उसकी कॉस्ट अभी मैं नीचे डाल दूँगी क्योंकि हम लोग उधर नहीं जा रहे तो हमें उसका आइडिया नहीं है। बाकी फ्री व्यूइंग पॉइंट्स आप कहाँ कहाँ से देख सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सो लेट्स गो। तो जो सबसे पहला व्यूइंग पॉइंट है उसका नाम है लायंस पवेलियन, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो। और यहाँ पे जब तक भीड़ रहेगी, जब तक स्काई टेरेस नहीं खुल जाता। स्काई टेरेस ओपन्स एवरी डे एट मॉर्निंग 10 AM। और जैसे आप ट्रैम स्टेशन से एग्जिट करते हो सबसे पहला व्यूइंग पॉइंट इज़ दिस लायंस पवेलियन। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ तो जो सेकंड व्यूइंग पॉइंट है, ये जो हांगकांग ट्रेल लिखा हुआ है लुगार रोड पे, आप बस उस डायरेक्शन में चलते जाओ। 1-1.5 किलोमीटर की छोटी सी ट्रेल है और ट्रेल के एंड में आके आएगा बहुत अमेजिंग सा व्यू पॉइंट। ऐसा मैंने पढ़ा है और व्लॉग्स में देखा है। अब वहाँ पे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली इज इट वर्थ इट और नॉट। तो अभी मुझे पता नहीं है कि और आगे कितना चलना है सो एज टू रीच द फाइनल व्यूइंग पॉइंट। पर अभी हम लोग एक जगह पर आए हैं उसी रोड पे एंड द व्यूज़ आर ऑलरेडी गेटिंग बेटर। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से भी, एंड दैट टू फॉर फ्री। तो लुगार रोड पे चलते चलते वी फाउंड अनदर व्यूइंग पॉइंट एंड आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा बेटर व्यूज़ हो सकता है। आई मीन जस्ट लुक एट इट यार, सारे के सारे स्काई स्क्रेपर्स जो रात में दे आर सो ब्यूटिफुली लिट अप, वो अभी मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। जस्ट अमेजिंग।
ये जो हांगकांग ट्रेल का बोर्ड है ये बिल्कुल ट्रैम स्टेशन के बगल में ही लगा हुआ है एंड फिर भी टू माई सरप्राइज़ यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, एज इन टूरिस्ट नहीं है, पर बहुत सारे लोकल्स आ रहे हैं यहाँ पे रनिंग और जॉगिंग करने के लिए एंड टोटली वर्थ इट। अगर आप स्काई टेरेस पे नहीं जा रहे हो तो मेक श्योर कि इस जगह पर आके आप ये व्यूज़ एंजॉय करो, दैट टू फॉर फ्री। सो दिस इज़ द व्यूइंग पॉइंट जिसके लिए मैं इस ट्रेल पर आई थी। यहाँ पे पेड़ वगैरह भी कम है तो आपको दोनों ही साइड का अनऑब्स्ट्रक्टेड क्लियर व्यू दिख जाता है। ऑल्दो ट्रेल तो आगे तक भी जा रही है, हम आगे तक नहीं जा रहे, अब हम वापस से प्लाज़ा की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ कॉफ़ी लेंगे एंड उसके बाद चलेंगे अपने दिन की अगली अट्रैक्शन पर। After the Victoria Peak, our next stop for the day is the Hong Kong Garden. In fact, ये ट्रैम स्टेशन से बहुत पास में है और इस गार्डन के अंदर ना एक एवियरी है जिसका नाम है एडवर्ड यूड एवियरी। और ये जो एवियरी है ना, इसको 1992 में यहाँ पे सेटअप किया गया था इन दी ऑनर ऑफ देन जनरल ऑफ हांगकांग सर एडवर्ड यूड। यहाँ पे मोर देन 92 स्पीशीज़ है बर्ड्स की, पर मैं इन पर्टिकुलर ना पिंक फ्लेमिंगोज को देखने आई हूँ। सो फिंगर्स क्रॉस, आई होप मुझे वो यहाँ पे दिख जाए। अदरवाइज़ इन जनरल बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी एवियरी को सेटअप किया गया है। इतना बड़ा एरिया है और बहुत बड़ा सा इस तरीके का वुडन ब्रिज बनाया हुआ है और इस ब्रिज के चारों ही तरफ ना इतने सारे पेड़ और देयर इज़ ऑल्सो अ स्ट्रीम विच इज़ फ्लोइंग बाय एंड यहाँ पे मैंने इतनी सुंदर सुंदर तरीके की बर्ड्स देखी। अभी आई इवन सॉ अ रेड पैरेट, इट वाज अमेजिंग। You know, Hong Kong is so full of hustle and bustle. In fact, it has so many skyscrapers over here. कुछ तो आपको मेरे पीछे भी दिख रही होगी। In fact, Hong Kong holds the record of having the highest skyscrapers in the world. उसके बाद भी यहाँ पे इस तरह की जगह है, जैसे कि ये एवियरी हो गई। आज मॉर्निंग में जो विक्टोरिया पीक गए थे, मतलब इतनी सारी कॉन्क्रीट जंगल के बीच में ऐसी नेचुरल प्लेसेस भी यहाँ पे है। सो इट इज़ सो अमेजिंग टू सी अ बैलेंस ऑफ बोथ concrete and nature at the same time. So this aviary opens every day from morning 9 AM till 5 PM और यहाँ पे आने के लिए कोई एंट्री टिकट भी नहीं लगती। और इस हांगकांग गार्डन में ना एक बोटानिकल और ज़ूलॉजिकल पार्क भी है, तो इन केस अगर आपको वो भी चेकआउट करना है तो आप वो भी देख सकते हो। तो अभी हम लोग खड़े हैं हांगकांग की नेशनल बैंक में, विच इज़ दी HSBC बैंक, और हम अभी उसके बेस पर हैं। और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे अपने दिन की अगली अट्रैक्शन पर, विच इज़ दी पॉटिंगर स्ट्रीट। और यहाँ से पॉटिंगर स्ट्रीट जाने का जो वे हम यूज़ करेंगे वो ही अपने आप में एक अट्रैक्शन है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फेमस डिंग डिंग ट्रैम्स। और इस बैंक के बेस पर भी ना ऐसे क्रिसमस डेकोरेशन हो रखी है, क्रिसमस ट्री वगैरह लगे हुए हैं। और जो कल हम लोग क्रिसमस मार्केट में आए थे वो बिल्कुल सामने स्टैच्यू स्क्वायर है, वहीं पे पूरा सेटअप किया गया है। सो आवर नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द डे इज़ द पॉटिंगर स्ट्रीट। जिस स्ट्रीट पे हम अभी खड़े हैं उसी को पॉटिंगर स्ट्रीट कहते हैं। और ये जो स्ट्रीट है ना, ये हांगकांग के फर्स्ट गवर्नर जो थे सर हेनरी पॉटिंगर, उनके नाम पर ही स्ट्रीट का नाम रखा गया है। इनफैक्ट ये जो होटल आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस होटल का नाम भी पॉटिंगर होटल है, ये भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और इस स्ट्रीट को ना स्टोन स्लैब स्ट्रीट भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा स्टोन
यूज़ किया गया है इस स्ट्रीट को बनाने के लिए। एंड ये जो स्ट्रीट है ना, इट इज़ ऑल इंक्लाइंड सो दैट जितना भी रेनफॉल का पानी है वो नीचे बह जाए सारा एक साथ। और यहाँ पे आके भी ना आप सोवेनियर्स और ट्रेडिशनल हांगकांग का सामान देख सकते हो। सो चलो इस स्ट्रीट को देखते हैं। ट्रेडिशनल हांगकांग सोवेनियर से ज़्यादा तो मुझे पूरी स्ट्रीट पे जितनी भी अभी तक मैंने एक्सप्लोर करी है, क्रिसमस डेकोरेशन ज़्यादा मिल रहा है। क्रिसमस ट्री, रीथ्स वगैरह, कैप्स, हेयर बैंड्स। यही सब है, बाकी और चल के देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द डे इज़ ताई क्वन। तो जहाँ पे पॉटिंगर स्ट्रीट ख़त्म होती है बिल्कुल उसके ऑपोजिट ताई क्वन है। सो दिस इनिशियली यूज्ड टू बी अ पुलिस कंपाउंड, जिसको आज म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसमें भी इन पर्टिकुलर जो म्यूज़ियम है ना, उसमें यही बताया गया है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर किस तरीके से प्रिजनर्स को रखा जाता था, उनकी लिविंग कंडीशंस को म्यूज़ियम में दिखाया गया है। और यहाँ पे ऐसे प्रॉपर प्रिजन यार्ड करके सब कुछ बनाया हुआ है। सो चलो अंदर चलते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। छोटी छोटी सेल्स हुआ करती थी जिसमें प्रिजनर्स को रखा करते थे। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, दिस यूज टू बी द प्रिजन यार्ड। एंड जिस सेल में इससे पहले हम लोग गए थे उसका नाम था बी सेल। और ये जो ओरिजिनल प्रिजन है उसका नाम है विक्टोरिया गैल। और वो जो बी सेल है वो सिर्फ इस प्रिजन के एक्सटेंशन के फॉर्म में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हुआ करती थी बैक इन 1910s। और उस बी सेल के अंदर ना उन प्रिजनर्स को रखा जाता था who were found guilty under very serious crimes such as murdering somebody or maybe raping and stuff like that। और अंदर प्रॉपर ऐसे कैबिन्स वगैरह बनाए हुए हैं। कितने छोटे छोटे कैबिन्स थे जहाँ पे उनको रखा जाता था, और वो कौन सी यूनिफॉर्म पहना करते थे उस समय, वो सब कुछ भी डिस्प्ले किया गया है। तो अच्छी चीज़ है, मतलब ऐसे लगता है यू आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बैक टू 1910s। तो ताई क्वन के बाद अब हम लोग आए हैं अपने दिन की अगली अट्रैक्शन पर, विच इज़ द मान मो टेम्पल। तो ये टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ, और इसके अंदर 2 मंदिर है। जो पहला वाला मंदिर है उसको डेडिकेट किया है टू गॉड ऑफ लिटरेचर, जिनका नाम है मान चोंग। और जो दूसरा वाला मंदिर है इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉड ऑफ वॉर, जिनका नाम है मो ताई। और ये दोनों ही मंदिर ना 1847 से लेके 1862 के बीच में इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। और आप जब इन दोनों ही मंदिरों में जाओगे ना तो इनकी रूफ्स पर ना जो इंसेंस कॉइल्स होती है ना वो हैंग हुई हुई है। तो ये इन दोनों ही मंदिर का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। तो चलो अंदर चलते हैं। ये जो एस्केलेटर आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल एस्केलेटर नहीं है, ये लॉन्गेस्ट ओपन कवर्ड एस्केलेटर है इन द वर्ल्ड। और ऊपर और भी है, एंड आप इन एस्केलेटर्स में ना कई सारी जगहों से चढ़ सकते हो। फॉर एन इंस्टेंस हम नीचे सेंट्रल मार्केट से चढ़े हैं, एंड दीज एस्केलेटर स्ट्रेचेस अ टोटल डिस्टेंस ऑफ अबाउट 800 मीटर्स। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये जो एस्केलेटर्स है ना, ये मॉर्निंग में 6 से 10 AM तक डाउनहिल आते हैं।
सो दैट जो लोग ऊपर हिल पे टॉप पे रहते हैं वो अपने ऑफिस आवर्स के बीच में इन एस्केलेटर्स को यूज़ करके कन्वीनियंटली नीचे आ सके। एंड फ्रॉम 10 AM टिल मिडनाइट ये एस्केलेटर्स अप हिल जाते हैं, सो दैट वही ऑफिस वर्कर्स वापस से इन एस्केलेटर्स को यूज़ करके कन्वीनियंटली अपने घर पे जा सके। सो चलो इन एस्केलेटर्स में भी चढ़ते हैं। तो सेंट्रल की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते करते हम लोग आ गए थे कॉकरेंज स्ट्रीट पे। एंड इन केस अगर आपको फेमस हांगकांग के सोवेनियर्स खरीदने हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी टू चेक आउट दिस शॉप 28 एट द कॉकरेंज स्ट्रीट। यहाँ पे आपको हांगकांग के पॉपुलर चीज़ों के सोवेनियर मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ की फेमस रेड टैक्सी या फिर 7-Eleven एट्सेट्रा, इन टाइप के सोवेनियर्स आपको मिल जाएंगे। एंड इस शॉप को एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर चले गए थे एक और नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने, विच वॉज लोकेटेड एट द टेम्पल स्ट्रीट। और लेडीज़ मार्केट के जैसे इस स्ट्रीट पे भी पूरे लैंटर्न्स लगे हुए थे और यहाँ पे थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया एंड देन वी केम बैक टू आवर BNB। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इससे पहले हम हांगकांग के और भी 3 वीडियोज़ अपने चैनल पे डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।